तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, उसके बाद मैं समझा देता हूँ, ठीक है। आराम से पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को। हाँ, समझे कुछ? ओके, तो क्वेश्चन को अभी हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। एक्चुअल में क्या है ना कि सपोज फॉर एग्जांपल ये हम लोगों का अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर क्या है, यहाँ पे एयर है, ये सब एयर है, ठीक है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी होंगे, कहाँ तक इसके हाइट होंगे, उस हाइट को निकलने दिया, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर कहाँ तक हाइट, कितनी हाइट तक फैले होंगे वो निकलने दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में इसकी हाइट लगभग कितना होता है, 8 किलोमीटर होता है, ठीक है, लगभग बोला, ठीक है। तो इस हाइट को निकलना है, ठीक है। अभी हम लोगों को इस हाइट के बारे में कुछ पता नहीं, और इस हाइट को निकलना है कि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर कितनी ऊपर तक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जो वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी कितना दिया गया, डेंसिटी रो इज इक्वल टू 1.29 kg मीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है। तो हमें ये डेंसिटी दिया गया सी लेवल पे, ठीक है। ओके, तो हमें निकलना क्या है, हाइट। और क्या बोला गया, एक खास चीज बोला गया कि g इज इक्वल टू कितना, 9.81 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें g की वैल्यू लेने के लिए बोला, अगर नहीं बोला तो आप लोग 10 भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये लेने के लिए बोला, तो ठीक है। अभी देखो इस केस में हम लोगों को सॉल्व करना है h, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रेशर होंगे उस प्रेशर की वैल्यू को लिखेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू कितना, रो जी एच, ठीक है। तो ये कौन सी प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो हमें मालूम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ अभी, आप लोग लिख सकते हो, पास्कल होते हैं प्रेशर के यूनिट। तो रो जो होंगे, रो कितना दिया गया, 1.129, ठीक है, 29 kg मीटर इनवर्स स्क्वायर, यह है रो की वैल्यू। जी की वैल्यू है 9.81 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इनटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से हाइट निकलना है, तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग h को इधर लिखेंगे, ठीक है। h इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.29 इंटू 9.8, ये आसान है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएंगे वो आंसर कितना आएंगे, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। तो इसके आंसर में डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, 7981, जिसको हम लोग लगभग 8 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ये तो मीटर पे आएंगे ना आंसर, ठीक है, 7981 मीटर आएंगे। और इसको हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली कितना लिखा, 8 किलोमीटर लिखा। तो ये इजी क्वेश्चन था। एक्चुअल में यहाँ पे हम लोगों ने समझा क्या कि हमारे ये 8 के ऊपर 8 किलोमीटर, लगभग 8 किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद एटमॉस्फेयर रहने के चांसेस कम है, तो लगभग 8 किलोमीटर आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आया, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो है एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल नंबर 10.4।